विपक्षी दलों की बैठक हो चुकी है, नाम तय हो चुका है इंडिया। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी या एनडीए इंडिया को चुनौती दे सकती है या नहीं। सर, ये नाम रखा गया है इंडिया और ये भी कहा गया है कि क्या बीजेपी इंडिया को चुनौती दे सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दीजिए। अब राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दल और क्षेत्रीय दल के नेता अब भारत या इंडिया बोलने लगे हैं। अब श्री राहुल गांधी जी अपने को हिंदू कहने लगे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां श्री नरेंद्र मोदी जी के कद्दावर व्यक्तित्व और उन्होंने जिस प्रकार से भारत माता की सत्ता के माध्यम से या कार्यकर्ता के रूप में सेवा की, तो ये उसी का ये प्रतिफल है। एक चीज और उसमें से बातें निकल कर आई सर कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, समय से पहले ही वहां से निकल गए। देखिए, श्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के लिए राजनीतिक पर्यटन क्यों किए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन पिछली पटना की बैठक में श्री केजरीवाल जी भी उठकर चले गए। कई मुद्दों पर उनकी मत भिन्नता थी। आज श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद जी चले गए। क्यों गए समझ में नहीं आया, जबकि चार्टर्ड प्लेन से गए। उसे अपने सुविधा के अनुसार उस प्लेन से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार की बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा की तो बहुत दूर की बात है, उन्हें संयोजक भी नहीं बनाया गया, क्योंकि लगातार इतनी मेहनत कर रहे थे कि हम संयोजक के रूप में कम से कम उनकी घोषणा होगी। लेकिन दुर्भाग्य से वो भी नहीं हो पा रहा है। तो और समझ सकते हैं कि जहां अलग अलग मतों के लोग मिलते हैं, जहां सत्ता मेवा प्राप्त करने का माध्यम बना हो, और इसमें अधिकांश दलों ने मेवा ही प्राप्त किया है। आप समझ सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या राष्ट्रवादी कांग्रेस है, और भी अलग अलग राज्यों के जो दल हैं। और देखिए, स्वाभाविक है कि श्री नीतीश कुमार जी को आखिर संयोजक या प्रधानमंत्री पद के रूप में इन्हें क्यों इनकी घोषणा होगी। इनका तो अपने राज्य में भी अपने दल की सरकार विगत 18 वर्षों में ये बनाने में सफल नहीं हो पाए। और सुश्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आज मुख्यमंत्री हैं तो अपने कारण से हैं, और अन्य भी राज्यों के जो मुख्यमंत्री नेता हैं वो अपने अपने राजनीतिक ताकत पर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी सरकार में अपने बदौलत कभी सरकार में नहीं आए, जबकि उन्हें 8 बार मौका मिला, अलग अलग दलों का भी सहयोग मिला। लेकिन देखिए, जब व्यक्ति की राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त होती है, जब व्यक्ति अपने निजी महत्वाकांक्षा के कारण किसी ऐसे दल के हाथ में खेलने लगता है जिसे कभी पटना उच्च न्यायालय जंगल राज की संज्ञा दी हो, उनके उस वक्त के कार्यकाल को आम आदमी जिस प्रकार से उस कार्यकाल को भोगा है, या इस बार भी एनडीए से हटने के बाद श्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता बन गए। उन्हें तो किसी भी गठबंधन में शामिल हों, उन्हें नेता बनना है। सामने के जो बैट्समैन हैं उनको हटना है, जाना है। और सर, आज एक तस्वीर भी वहां पर, पोस्टर भी कुछ लगाया गया जिसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है। नहीं, देखिए, स्वाभाविक है कि भारत की जनता या मतदाता संवेदनशील है। कर्नाटक की जनता इनके जो राजनीतिक दृष्टि से दल परिवर्तन, गठबंधन परिवर्तन और वैचारिक परिवर्तन, जिस प्रकार से इनका लगातार महागठबंधन, कभी एनडीए, कभी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना, कभी हटाना, कभी स्वयं बन जाना, कभी श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का लालच देना, आखिर क्या है।
ये कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि क्या रुचि नहीं हो पा रही है? पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक पर्यटन किया, लेकिन इन्हें कोई घास नहीं दिया। इसीलिए अब प्रधानमंत्री के मामले में स्वयं बोलने लगे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। तो देखिए, ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इससे ना देश चलता है ना राज्य चलता है। देश और राज्य आप किस प्रकार का भारत चाहते हैं, आप किस प्रकार का बिहार चाहते हैं, ये कहीं न कहीं गोल आपको तय करना पड़ेगा। तारकिशोर प्रसाद थे और ये बता रहे थे कि इंडिया भले ही नाम रख लिया गया हो, लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ताकत है, जिसके कारण अब कांग्रेस को भी इंडिया नाम के सहारा की जरूरत पड़ रही है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सब लोग समय से पहले वहां से निकल गए मीटिंग में, और स्वाभाविक है कि इस बात को लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज, पटना।